हेलो एवरीवन, इट्स मी नीरज सिंह एंड वेलकम टू अपना इंग्लिश क्लासेस। आपका तहे दिल से स्वागत है अपना इंग्लिश क्लासेस में। गाइस, आज मैंने चुना है कक्षा 12 के पोएट्री से पहला लेसन, माय मदर एट 66, मेरी माँ 66 साल की। एंड गाइस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम वर्ड बाय वर्ड। सो हियर वी गो। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, आई मीन अपने माँ बाप के घर से जाते हुए टू कोचिंग मतलब कोचिंग एक हवाई अड्डा है। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार के सुबह अपने माँ बाप के घर से जाते हुए कोचिंग हवाई अड्डा, राइट। I saw my mother, मैंने अपनी माँ को देखा। beside me मतलब मेरे बगल में, राइट, या मेरे पीछे। वड़े डोज ओपन माउथ, her face a shade like that of a corpse। गाइस, यहाँ पे जो लेखिका है कमला दास, वो अपनी माँ की कुछ अवस्था के बारे में बता रही है। क्या अवस्था बता रही है? डोज आई मीन ऊँघते हुए सोते हुए देखा, राइट। ओपन माउथ, और उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था, राइट। एंड हर फेस, और उनका चेहरा असेन मतलब उनका चेहरा फीका था। उनका चेहरा कैसा था? फीका था। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, जैसे लाश का जो चेहरा होता है ना फीका, वैसे ही उनका चेहरा क्या था? फीका होता। यहाँ पे अपने माँ का चेहरे का तुलना उन्होंने लाश से किया है। कॉर्प्स मतलब लाश से, जैसे लाश का चेहरा फीका होता है वैसे उनकी माँ का जो चेहरा था वो फीका था, राइट। एंड और रियलाइज्ड विद पेन, उन्होंने रियलाइज मतलब कुछ अनुभव किया। कैसे अनुभव किया वो बता रहे हैं, तरीका बता रहा है कि अनुभव किया विथ पेन मतलब पीड़ा के साथ कुछ उन्होंने अनुभव किया। आगे बता रहे हैं लेखिका, क्या बता रहे हैं? That she was as old as she looked, वो उतनी ही बूढ़ी है जितनी बूढ़ी वो दिख रही है, राइट। वो उतनी ही बूढ़ी है जितनी बूढ़ी वो दिख रही है। इस चीज को उन्होंने अनुभव किया है पीड़ा के साथ, राइट। नाउ बट लेकिन soon put that thought away, लेकिन जल्दी ही मैंने विचार को अलग कर दिया। क्यों ऐसा उन्होंने क्यों किया? अपने उस विचार को अलग क्यों कर दिया? क्योंकि आप जब नेगेटिव चीजों को सोचते हो, चाहे वो नेगेटिव चीज सही ही क्यों ना हो, दिमाग पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, राइट। तो हर कोई सोचता है कि ये भले ये चीज सही है लेकिन है एक्चुअल में नेगेटिव, तो अच्छा यही है कि मैं उससे अलग हो जाऊं। तो वही लेखिका कमला दास ने भी यहाँ पे किया, राइट। आगे देखते हैं। अब उन्होंने कुछ देखो, आप किसी नेगेटिव चीज से बाहर आना चाहते हो तो आप उस नेगेटिव चीज की जगह कुछ और लाओगे, तभी तो उस नेगेटिव चीज पर दिमाग ना जाकर कहीं और दिमाग जाएगा और वो नेगेटिव चीज आपसे बाहर हो जाएगा ना। यही होता है ना। तो कमला दास भी ऐसा ही की है, राइट। देखो क्या किया उन्होंने? लुक्ड आउट मतलब उन्होंने बाहर देखा। एट यंग ट्रीज मतलब युवा पेड़ों को, युवा पौधों को बाहर देखा, राइट। अब वो युवा पेड़ों के बारे में कुछ बताना चाहिए कि युवा पेड़ क्या कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग मतलब जैसे लग रहा है कि वो युवा पेड़ दौड़ रहे हैं, वो ऐसे दौड़ रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब गाड़ियां चलती हैं तो पेड़ हमें लगते हैं कि वो चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अपनी ही जगह होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर वो अपने दिमाग को उन नेगेटिव ख्यालात से बाहर आना चाहती है, तो उन्होंने तरकीब अपनाया बाहर देखने का, और उन्होंने देखा बाहर तो जो युवा पेड़ है वो दौड़ रहे हैं, ऐसा कुछ। फिर आगे देखते हैं। The merry children spying out of their homes, और उन्होंने देखा कि खुश मिजाज
बच्चे अपने घरों से बाहर आते हुए उन्होंने ये भी देखा। तो अब इतनी सारी चीजें अगर कोई देखे तो कहीं ना कहीं दिमाग तो उन नेगेटिव ख्यालात से बाहर तो निकल ही जाएगा ना। तो बस वही हुआ, वो नेगेटिव ख्यालात से बाहर निकल इन दो गतिविधियों की वजह से, राइट। अब देखिए बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट्स के सुरक्षा जांच के बाद एयरपोर्ट्स के सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना अ फ्यू यार्ड्स अवे मतलब कुछ कदम दूर, राइट। लुक अगेन एट हर, मैं फिर से उनको देखा, मैं फिर से क्या किया उनको देखा। आई मीन यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो कोचिंग पहुंच गई है। तो वहाँ होता है ना, कोचिंग पहुंच गए हो आप, हवाई अड्डे पहुंच गए हो, तो आप किसी के साथ होते हो तो कोई आपको सी ऑफ करने आता है ना, तो वो सिचुएशन है, राइट। और यहाँ पे सी ऑफ करने वाला और कोई नहीं है, लेखिका की जो माँ है ना वही है, राइट। आगे देखते हैं। सो अब फिर से जब उन्होंने देखा अपनी माँ को तो क्या हुआ, क्या पाया? वैन मतलब फीका, पेल मतलब पीला मतलब रंग उड़ा हुआ, राइट। एट अ लेट विंटर्स मून, अब फिर से उन्होंने तुलना किया है, फिर से अपनी माँ का तुलना किया है। बेटा किस चीज से तुलना किया है? लेट, अंत सर्दी के चांद की तरह, सर्दी के चांद की तरह उन्होंने क्या किया है? तुलना किया, क्योंकि उस समय थोड़ा सा धुंधला सा महसूस होता है। तो फिर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मेरी माँ कहीं न कहीं अब उनमें जो युवापन है और उनको देखकर ऐसा लगता नहीं है, राइट। अब बड़ा नेगेटिव ख्यालात आते हैं उनको देखने पर, जैसे अब वो टपक जाएंगी, अब वो नहीं बचेंगी, कुछ ऐसे ही ख्यालात आते हैं, राइट। यहाँ लेखिका ऐसा भाव है उनके अंदर, ओके। नाउ ऐसा ही देखते हैं। एंड और फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एग, और फिर से जब हवाई अड्डे पर जब लेखिका खड़ी है, अपनी माँ को देख रही है और कुछ इस तरह से जब उन्होंने फिर से पाया तो महसूस किया पुराने परिचित पीड़ा को, पुराने परिचित डर को, राइट, पीड़ा को। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का भय होता है जैसे आप जब किड्स होते हो, जो बच्चे होते हो, छोटे होते हो, तो उस टाइम भी कैसा होता है कि जब आप माँ बाप किसी भी कारणवश अगर उनको घर से जाना हो जाता है आपको छोड़कर, तो आप बहुत छोटे होते हो तो आप बिल्कुल डर जाते हो, अरे रे शायद मेरे माँ बाप नहीं आएंगे तो क्या होगा। तमाम तरह के भय उस टाइम हमें लगता है जब हम लोग किड्स होते हैं। तो बिल्कुल वही वाला भय कि अब उनकी दशा तो ऐसा है कि वो कभी भी टपक जाएगी, कभी भी वो मर सकती है। सॉरी, टपक जाएगी ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन हाँ ऐसा ही उनको कमला दास को लग रहा है। तो वो बचपन वाला जो डर है ना वो उनको अब फील हो रहा है जब वो छोटी थी ना। बट लेकिन all I said was see you soon अम्मा, राइट। अब देखो, अब जो भी वास्तविकता है चाहे वो कितनी भी बुरी हो गई है वही सत्यता है, और उनके मरने का समय नजदीक है वही सत्यता है। लेकिन आप रुक तो नहीं ना सकते हो, आप रुकोगे नहीं ना, ये लाइफ है, ये तो गतिमान, ये तो चलता रहेगा ना, आपको कुछ ना कुछ स्टेप तो लेना ही होगा ना, आप तो बंद तो नहीं ना जाओगे। कुछ ऐसा ही है यहाँ पे, देखो आई सेड मतलब जो कुछ मैं कहा वो क्या कहा मैंने, सी यू सून अम्मा, मैं जल्दी आपसे मिलूंगी अम्मा। आई मीन इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने एक सकारात्मक तरीके से अपनी माँ से विदा लेने की कोशिश किया, राइट। उन्होंने ऐसा नहीं कह दिया एक ही बार में कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब माँ तुम नहीं बचोगी। उन्होंने ऐसा नहीं, उन्होंने एक सकारात्मक पहलू दिया है ना कि फिर मिलूंगी अम्मा, राइट। आगे देखिएगा, आई डिड, जो कुछ मैं किया क्या किया, was smile and smile, बस मुस्कुराया, बस यही किया। कर भी क्या सकते हो,
कर भी क्या सकते हो, जो चीज नेचर के हाथ में है उसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, उसमें तो बस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और सकारात्मक सोच रख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे कमला दास ने किया। तो ऑल अबाउट दिस पोएम एंड थैंक यू। उम्मीद है आपको बढ़िया लगा होगा ये एक्सप्लेनेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।